रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई की तीनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया है। साहबजादा हामिद रजा, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी हिरासत में ले लिया गया है। वाज़ेह रहे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत और कारकुनान वहां पर मौजूद थे और इमरान खान से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं। पुलिस ने साहबजादा हामिद रजा को भी हिरासत में ले लिया है। बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान प्लाजा में मौजूद थे और उनको मुंतशिर भी किया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर ताहिर नसीर, उनसे मजीद जानते हैं। जी ताहिर, बताइएगा और कौन कौन से नाम सामने आए हैं जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई? जी ली, देखिए आज बानी पीटीआई से सेंट्रल जेल अडयाला में मुलाकात का दिन था और हिस्ब रिवायत आज बानी पीटीआई की जो बहनें हैं अलीमा खान, उज़मा खान और इसके अलावा जो नूरीन खान है, कासिम नियाजी है, साहबजादा हामिद रजा है, ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब है, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान है, ये वहां पे पहुंचे और आज ये रावलपिंडी पुलिस की तरफ से दो जगह पे नाके लगाए गए थे। एक जो है गोरखपुर के मुकाम पर लगाया गया था और एक दूसरी साइड में जो है वो नाका लगाया गया था। ताहम आज हिस्ब रिवायत दोबारा से मुलाकात नहीं होने दी गई और कुछ ही देर कबल वहां पे जब कारकुनान इकट्ठे हुए एक बिल्डिंग में, एक तामीर इमारत में, तो रावलपिंडी पुलिस की भारी नफरी वहां पे पहुंची, कैदी वैन भी वहां पे पहुंचाएगी और वहां पे जो कारकुनान थे उनसे कहा गया था कि आप यहाँ से वापस चले जाए। कारकुनान तो वहां से वापस जा चुके हैं। ताहम थोड़ी देर कबल ही रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान, उज़मा खान, नूरीन खान, कासिम नियाजी, साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब और मलक अहमद खान को कहा कि आपके वारंट गिरफ्तारी है, आप यहाँ से चले गए। ताहम वो वहां से ना गए तो उसके बाद रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान, उज़मा खान, नूरीन खान, कासिम नियाजी, साहबजादा हामिद रजा को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और पंजाब असम्बली को अपोजिशन मलक अहमद खान को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के पास इनके बाज़ाब्ता वारंट गिरफ्तारी है। कौन सा मुकदमा है ये? ताहिर, यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि पुलिस के पास बाज़ाब्ता वारंट गिरफ्तारी मौजूद है, इन्हीं बुनियादों पर इनकी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। क्या कुछ पता चल पाया कि वारंट गिरफ्तारी किन बुनियादों पर हासिल किए गए थे? जी देखिए, इस हवाले से आपको मालूम है कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा एहतजाज हुए और एहतजाज के तनाजुर में इन रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज है। अब ये कौन सा मुकदमा है, किस मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी लिए गए हैं? 7 अफराद के वारंट गिरफ्तारी मजबूरी तौर पर उनको दिखाए गए हैं और उन सबको कहा गया है कि आपको पहले वहां से उनको जाने के लिए कहा गया, लेकिन जब वो नहीं गए तो उनको वारंट दिखाकर उनको हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी पुलिस हुकाम से हमने राब्ता किया कि किन मुकदमात में इन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। हम अभी तक इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया। अलबत्ता वारंट गिरफ्तारी दिखाकर जो तमाम कारकुन, जो रहनुमा वहां पे सेंट्रल जेल अडयाला आए थे, उनको रावलपिंडी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अच्छा ताहिर, ये भी बताइएगा कि इससे पहले भी इस किस्म की जो है वो कार्रवाई की गई थी, हिरासत में लिया गया था और फिर एक मकामी शादी हॉल में उनको मुंतकिल किया गया था और उसके बाद वहां से ही रिहाई मिल गई थी। क्या ये उसी किस्म की गिरफ्तारी है या बाज़ाब्ता गिरफ्तार किया गया है? नहीं, देखिए उस वक्त जब गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी तो उस वक्त ऑलरेडी हम अपने नाज़रीन को बता चुके थे कि रावलपिंडी पुलिस हुकाम ने कहा था कि इनको हम सिर्फ यहाँ से पीछे धकेलने के लिए हिरासत में ले रहे हैं और उसपे जो है जितने भी रहनुमा गिरफ्तार हुए थे, जो सोशल मीडिया के ऊपर और फुटेज भी जो वायरल हुई थे, उसमें ये जितने भी रहनुमा गिरफ्तार हुए थे, इन्होंने खुद गिरफ्तारी दी थी। रावलपिंडी पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं करना चाह रही थी। अलबत्ता उस वक्त तो जो रावलपिंडी पुलिस ने इन तमाम रहनुमाओं को छोड़ दिया था, शादी हाल भी खाली करवा लिया था, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर इनको वारंट गिरफ्तारी दिखाए गए हैं। अब वारंट गिरफ्तारी कौन से मुकदमे है? क्या ये मुकदमा दफा 144 की खिलाफ वर्जी में दर्ज किया गया था? क्या ये मुकदमा इंसानी दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज है? कोई और मुकदमा? इस सवाल से रावलपिंडी पुलिस ने कुछ नहीं बताया। अलबत्ता आज वारंट गिरफ्तारी दिखाने के बाद इन 7 रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बानी पीटीआई की हमशीरें भी शामिल हैं, 2 अपोजिशन लीडर हैं, एक पंजाब असम्बली के और एक कौमी असम्बली के। जी अच्छा ताहिर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत और बानी पीटीआई की बहनें उनसे मुलाकात का इरादा रखती थीं, बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान भी मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे, उनको वहां से मुंतशिर कर दिया गया था। क्या कारकुनान भी हिरासत में लिए गए हैं? देखिए, जो कारकुनान वहां पे इकट्ठे हुए थे उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर रावलपिंडी पुलिस की जानब से ऐलान किया गया था कि जो जिस जगह पे आप इकट्ठे हुए हैं, जो ज़ेर तामीर इमारत थी, वहां से आप पीछे चले गए, वहां से आप हट गए, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि इससे कबल भी जब मंगल के रोज ये वाकया हुआ था तो उस वक्त ही कारकुनान को गिरफ्तार करके उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन आज जो कारकुनान है, जब रावलपिंडी पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया कि आप यहाँ से हट गए, जगह खाली कर दें, तो उसके बाद कारकुनान वहां से पीछे हट गए। क्योंकि जो जुमरात और मंगल के 2 दिन मुकर्रर किए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी कि इन रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए और मंगल के रोज भी मुलाकात नहीं हो सकी। अगर हम लास्ट थर्सडे की बात करते हैं तो उस वक्त भी मुलाकात नहीं कराई गई थी और आज जो है, आज दोबारा से इन रहनुमाओं की, जिनमें बानी पीटीआई की
हमशीरें भी शामिल हैं, उनकी मुलाकात नहीं कराएगी। कारकुनान को हिरासत में नहीं लिया गया। जो रहनुमा वहां पे आए थे, जो इस वक्त भी मौजूद थे, उनको वहां से हिरासत में लिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर उनके जो वारंट गिरफ्तारी थे, उनके वारंट गिरफ्तारी दिखाने के बाद उनकी बाज़ाब्ता तौर पर उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। अब जो पुलिस हुकाम है वो यही बता रहे हैं कौन से मुकदमात हैं, क्या अभी रिसेंटली कोई मुकदमा है या मंगल या जुमरात को जो इन्होंने वहां पे इकट्ठे हुए थे दफा 144 की खिलाफ वर्जी, उस मुकदमे में गिरफ्तार करेंगे या कोई और मुकदमा। इस हवाले से अभी तक रावलपिंडी पुलिस कुछ नहीं बता रही। जी अच्छा ताहिर, ये भी बताइएगा कि आपने जैसे बताया कि पुलिस हुकाम ने पहले आगाह किया था कि आप लोगों के नाम के वारंट गिरफ्तारी मौजूद हैं, आप लोग यहां से चले जाएं, तो क्या पुलिस हुकाम भी यही चाहते थे कि इस किस्म की किसी कार्रवाई के लिए उनको मजबूर ना किया जाए? जी देखिए, यहाँ पे रावलपिंडी पुलिस हुकाम से हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे जितने भी रहनुमा आते हैं वो सिर्फ फुटकीज बनवाने के लिए, तस्वीरें बनवाने के लिए आते हैं और जो है वो सस्ती फेम चाहते हैं। तो लिहाजा इनको जहाँ पे जो बानी पीटीआई की बहनें हैं या जो अपोजिशन लीडर है, इनको इसलिए बाकायदा तौर पर आगाह किया गया कि यहाँ से हटिए, ताकि जो रोड अगर आप लोग ब्लॉक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बानी पीटीआई की बहनें हैं, अपोजिशन लीडर है, कौमी असम्बली के और पंजाब असम्बली के और साहबजादा हामिद रजा, इन्होंने ऐलान किया था कि हम यहीं पे बैठेंगे जब तक हमारी मुलाकात नहीं करवाएगी। और पुलिस को एक खदशा था कि अगर ये यहाँ पे बैठ जाते हैं तो जाहिर बात है फिर कारकुनान बड़ी तादाद में इस मकाम के ऊपर पहुंचेगा और यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी में खलल भी पैदा हो जाएगा और यहाँ पे तोड़ फोड़ भी होने का खदशा है। जिस तरह इससे कबल भी उन्होंने रावलपिंडी पुलिस के ऊपर पथराव किया था, तो उसके तनाजुर में आज रावलपिंडी पुलिस ने पहले कारकुनान को वहां से पीछे धकेला और उसके बाद जो रहनुमा वहां पे मौजूद थे उनको आगाह किया गया कि आप यहाँ से पीछे हट जाए, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आपके वारंट गिरफ्तारी है। तो उसके बाद बाकायदा तौर पर रावलपिंडी पुलिस ने जो वहां पे 7 रहनुमा थे उनको हिरासत में लिया और इन रहनुमाओं में बानी पीटीआई की बहनें हैं, उनके कजन हैं, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब है, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर हैं, इनको हिरासत में लिया गया। यानी ताहिर ये कहना गलत नहीं होगा किसी भी सूरत कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं? जी बिल्कुल, वो हंगामी सूरत हाल देखे ना, इससे कबल ऑलरेडी इससे कबल भी कारकुनान की जिनसे पथराव किया गया था, वहां पे रोड ब्लॉक किया गया था। वहां पे जो अडयाला रोड है वो एक सिंगल रोड है जो आगे डैगल गांव तक जाती है और वहां तक पूरी जब ट्रैफिक जैम होती है तो ये सदर तक ट्रैफिक जैम होना शुरू हो जाती है। उसके रोकने के लिए, उसके तनाजुर में इन कारकुनान को, इन रहनुमाओं जो रहनुमा है, इनको हिरासत में लिया गया ताकि इनको यहाँ से अगर थाने मुंतकिल करना है तो थाना सदर बैरूनी बनता है, थाना सदर बैरूनी मुंतकिल किया जाएगा। मुकदमा कौन सा है ये रावलपिंडी पुलिस ने नहीं बताया कि क्या ये मुकदमा थाना सदर बैरूनी में जो रिसेंटली इन्होंने रोड ब्लॉक की थी दफा 144 की खिलाफ वर्जी के तनाजुर में दर्ज किया गया है। 26 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में जो मुकदमा दर्ज है उनमें गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अभी तक रावलपिंडी पुलिस नहीं बता रही। अलबत्ता जो एक तो सिक्योरिटी खदशात थे और दूसरे नुक्से अमन का खतरे के पेश नजर रावलपिंडी पुलिस ने इन 7 रहनुमाओं रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई की तीनों बहनों को हिरासत में ले लिया है। साहबजादा हामिद रजा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी हिरासत में है। ताहिर नसीर बहुत मुफस्सिल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।